गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस समय कोरोना काल की वजह से विद्यालय में अवकाश चल रहा है 30 अप्रैल तक। सो हम लोग को सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग अध्ययन कर चुके हैं क्लास में, उसके आगे का जो काव्य खंड है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप लोग ध्यान से मन लगा करके पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा। सो आज हम लोग को जो स्टेंजा पढ़ना है वह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। यह हमारा पद्य खंड जो है, हम सबसे पहले इसका रीडिंग करते हैं, फिर इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। सो यह जो है कविता की पंक्तियाँ हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित। सबसे पहले हम इसमें संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता का नाम हरिवंश राय बच्चन जी है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना व्यक्तित्व यानी कवि का स्वतः का व्यक्तित्व और समाज, देश, दुनिया और लोगों का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न बताया है। इसके माध्यम से अपने हृदय की अनुभूतियों को, प्रेम की अभिलाषा को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट है व्याख्या हम पढ़ेंगे और व्याख्या के साथ साथ इसमें जो इस पैराग्राफ जो स्टेंजा है, स्टेंजा पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आइए देखिए, कवि कहते हैं मैं और, यमक अलंकार है, मैं और जग और, मेरा व्यक्तित्व अलग है, मेरा तरीका अलग है और जग और, देश दुनिया जो है, दुनिया के और लोग अलग हैं। कैसे कि मैं जो है प्रेम में डूबा हूँ, प्रेम में रत हूँ, मेरा व्यक्तित्व अलग है। और जग और दुनिया अलग कैसे है कि दुनिया के जो भी रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव है, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ की गंध है। सो निस्वार्थ भाव से जो प्रेम है उसी प्रेम को कवि ने इस महत्व दिया है। कवि कहते हैं कि मेरा प्रेम जो है वो स्वार्थ से पूरित नहीं है, स्वार्थ से मुक्त है। सो मेरा व्यक्तित्व अलग है और दुनिया अन्य लोगों का व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न है। मैं बना जग माने दुनिया, संसार, मैं बना जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ कि दुनिया में इस प्रकार स्वार्थ पूरित है, इसमें कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव है, तो मैं एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता हूँ, एक आदर्श समाज की रचना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया हो जहाँ प्रेम पले, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो। सो मैं एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता हूँ। अगर तो मैं कल्पना के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से एक नई दुनिया की सृष्टि करता हूँ, सृजन करता हूँ। अगर किसी कारणवश, अगर किसी उस सृष्टि में अगर किसी तरह की कोई कमी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, इस कल्पना की जो मैंने दुनिया जिसकी सृष्टि की है, इसमें कोई कमी रह गई, तो मैं उसको पुनः मिटाता हूँ और पुनः एक नई सृष्टि, कल्पना की जो है सृष्टि, एक कल्पना में एक नई दुनिया की सृष्टि मैं करता हूँ। सो कहते हैं कि मैं बना एक ही शब्द 2 बार आया है, सो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जब आप शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे तो इसमें आप इसका अध्ययन करेंगे। वैसे आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुए और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। सो अतः यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, एक और भिन्न के में और एक और योजक के चिन्ह के तौर पर। सो कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व और समाज के अन्य लोगों का व्यक्तित्व भिन्न है। मैं प्रतिदिन कल्पना में एक समाज की सृष्टि करता हूँ
और उसमें वह आदर्श समाज पूर्णतः नहीं बन पाने पर मैं उस समाज को, उस दुनिया को पुनः समाप्त करता हूँ और पुनः कल्पना में एक नई दुनिया की सृष्टि करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब धन दौलत ऐश्वर्य पैसा रुपया, कहते कि जग संसार में लोग लगे हुए हैं, हर व्यक्ति संघर्षरत है कि कैसे दो पैसे कमाए जाए, कैसे दो पैसा लाया जाए, इसके लिए कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार है। सो जग जिस पृथ्वी पर, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर प्रति पग, हर पग मतलब हर कदम बढ़ाने से पहले उनका उद्देश्य यही है कि जहाँ तक हो सके हम अपने धन, अत्यधिक धन का संचय कर सके, वैभव वृद्धि कर सके। सो दुनिया के लोग इसी में लगे हुए हैं, चाहे वो रिश्तों को ही उनको तिलांजलि देनी पड़े तो उससे उनको कोई परवाह नहीं है। तो कवि कहते हैं लेकिन मैं प्रति पग, एक तरफ पूरी दुनिया इस आपाधापी में लगी है कि कैसे ज़्यादा पैसा बनाया जाए, ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और एक तरफ दूसरे कवि का व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न है। कवि कहते हैं कि मैं हर पग यह सोचता रहता हूँ कि जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है, जिसमें अगर धन मुझे मिल रहा है और उस धन में किसी का अहित हो रहा है तो ऐसे धन मुझे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। मैं अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं प्रति पग, पग माने कदम, मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ही ठुकरा देता हूँ जो धन दौलत से परिपूर्ण है। यदि वह धन दौलत मुझे इसके बदले में मिल रहा है कि रिश्तों के साथ समझौता करके, अगर स्वार्थ पूरित भावना करके मुझे अगर धन की प्राप्ति हो रही है, पद की प्राप्ति हो रही है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है, तो मुझे ऐसे धन की आकांक्षा नहीं, ऐसे पृथ्वी की आकांक्षा नहीं जहाँ पर प्रेम का सर्वथा अभाव हो। सो यही कारण है कि कवि कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व और समाज के अन्य लोगों का व्यक्तित्व जो है पूर्णता भिन्न है। सो एक बार यहाँ पर आप देख लेंगे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, आपस में हम दोनों का कोई संबंध नहीं है, हम दोनों लोग दो नदी के दो किनारे के समान है। हमारा व्यक्तित्व अलग है, समाज के अन्य लोगों का व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के लोगों का व्यक्तित्व भिन्न है। मैं प्रतिपल, मैं बना प्रतिदिन मैं कल्पना के माध्यम से एक आदर्श समाज की सृष्टि करता हूँ। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी रह जाती है तो मैं उसको समाप्त करके पुनः एक नई दुनिया की सृष्टि करता हूँ। और संसार के लोग किसी प्रकार पैसे के जुगाड़ में, धन दौलत के जुगाड़ में लगे रहते हैं, और मैं ऐसे पृथ्वी को ही अस्वीकार करता हूँ जिसमें कहीं कोई प्रेम या अपनापन ना हो। अब आइए हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है वो हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहता है कि मैं संसार से पूर्णतः अलग हूँ। इस स्टैंजा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न, कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि वो संसार से अपने आप को भिन्न बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जहाँ एक तरफ संसार के जो अन्य लोग हैं सांसारिक प्राणियों के समान धन वैभव के संग्रह के पीछे पागल नहीं है। कवि कहते हैं कि संसार के लोग धन दौलत को पाने के लिए पागल हैं, लेकिन मेरे अंदर ये बात नहीं है। वह इस तरह से पैसे के लिए, पद के लिए इस तरह से उनके अंदर पागलपन नहीं है। दूसरा है, मैं और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। सो इसका आशय है संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता। संसार जो है, दुनिया जो है, वह कवि की अनुभूतियों को, कवि की भावनाओं को नहीं समझता है। वह प्रेम प्यार की दुनिया से अलग धन दौलत की दुनिया में खोया रहता है। कवि प्रेम में डूबा हुआ है और दुनिया के लोग धन दौलत के नशे में डूबे हुए हैं। हर कोई नशे में ही है, लेकिन कवि प्रेम के नशे में है और देश दुनिया धन दौलत के नशे में डूबा हुआ है। इसलिए कवि और दुनिया का जो व्यक्तित्व है पूर्णतः
भिन्न है। कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता? वही बात कि कवि प्रेम में पागल है और संसार के लोग धन दौलत की प्यास में पागल है, भूख में पागल है। अगला प्रश्न है कि कवि कौन कौन से संसार रोज मिटाता है? कवि मन ही मन कल्पना करके प्रेम से भरे संसार की सृष्टि करता है, और अगर उसे लगता है कि वह प्रेम की कसौटी पर उसने जिस समाज को या जिस दुनिया को बनाया उसमें कहीं प्रेम का अभाव है, वह उसकी कसौटी पर, आदर्श समाज की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, सो उसे वह मिटा डालता है और पुनः एक नए प्रेममय संसार की सृष्टि करने का प्रयास करता है। और अंततः मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता से क्या आशय है? कवि कहता है मैं धन वैभव के पीछे पागल संसार को कदम कदम पर ठुकराता हूँ। ऐसी दुनिया जो धन दौलत को लेकर के हमेशा लालायित है, ऐसी दुनिया की मुझे चाह नहीं है। मुझे प्रेम भरा संसार चाहिए और प्रेम शून्य संसार की मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं है। अब आइए इस पर आधारित कुछ शिल्प सौंदर्य होते हैं, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या है? यह इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को और कवि जीवन की सांसारिकता से भिन्न विशिष्ट बताया है कि कवि जो होते हैं, कवि पूरी तरह से निस्वार्थ होते, कोई भी कवि हो, कवि हरिवंश राय बच्चन केवल अपनी बात नहीं, कोई भी कवि जब तक वह निस्वार्थ नहीं होगा तो वह सच्चा कवि नहीं कहला सकता। प्रायः कवि जन भावना के काल्पनिक संसार में जीते हैं। उनकी दुनिया जो होती है वो कल्पना की दुनिया होती है, क्योंकि यथार्थ जगत की दुनिया जो होती है कहीं ना कहीं स्वार्थ से पूरित होती है, धन दौलत में डूबे हुए लोग होते हैं। वह कवि जो होते हैं वो कल्पना जगत में ही विचरण करते रहते हैं। कवि कहते हैं कि वो सांसारिकता को ठोकर मारते हैं, तो इसको बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला है बच्चन जी चिंतनशील मौलिक दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने एक जीवन का दर्शन दिखाया कि जीवन में नशे में हर कोई है, लेकिन कोई धन के नशे में है, कोई पद प्रतिष्ठा के नशे में, कोई प्रेम के नशे में है, लेकिन जीवन का सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, सच्चा जो लक्ष्य यह है कि आप प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, धन के द्वारा आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में विशेषण है, कहाँ का नाता? प्रश्नालंकार, अनुप्रास अलंकार, जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति है वहाँ हर जगह अनुप्रास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, और भाषा जो है सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे भाव की अभिव्यक्ति बन पड़ी है। आई होप आपको ये स्टैंजा, ये जो पद था वो समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िएगा, 2 बार 3 बार अभ्यास करिएगा, और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।